देवी भागवत का स्कंद चौथा। व्यास जी ने जन्मेजय जी से श्री कृष्ण उनकी लीलाओं और पांडवी की कथा के संबंध में कथानक पूछने लगे तो व्यास जी ने उत्तर दिया, कर्म ही प्रबल होता है। इसी के कारण ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुआ करती है और इसी के कारण जीव मात्र अनेकों प्रकार की योनियों के कष्टों को सहते हैं। कर्मों के वश में ब्रह्मा आदि रहते हैं। भविष्य, संचित तथा प्रारब्ध, ये 3 प्रकार के कर्म हुआ करते हैं। देवता, मानव, पशु और पक्षी अपने अपने कर्मों के कारण ही दुख और सुख भोगा करते हैं। केवल कर्म की वजह से ही प्राणी 9 मास तक गर्भ के कष्टों से सहता है और इसी आवागमन के चक्कर से सदैव लगा रहता है। केवल कर्मों की ही वजह से ही श्री कृष्ण को विभिन्न प्रकार के अवतार लेने पड़ जाते हैं। कर्मों की वजह से कश्यप मुनि को वासुदेव, कश्यप मुनि की स्त्री अदिति को देवकी और सुरसा को रोहिणी रूप धारण करना पड़ा। आदिकाल में वरुण की गौओं को बलात् ही कश्यप मुनि छल कर ले गए तो वरुण और ब्रह्मा जी ने उनको श्राप दिया कि कश्यप मुनि मानव लोक में गौ लोकों के मध्य में जन्म लें। एक बार घोर तप करके अदिति ने एक ऐसा पुत्र चाहा जो त्रिलोक का स्वामी हो। तपस्या की प्रबलता से कश्यप मुनि के वीर्य से अदिति के यहाँ इंद्र ने जन्म लिया और उन्होंने अपने कर्म के बल से इंद्रासन प्राप्त कर लिया। इंद्र की सभा लगकर अदिति जी की बहन के मन में हिलोर उठी कि वे इंद्र से बढ़कर अपने गर्भ से एक पुत्र को उत्पन्न करें। उन्होंने भी तपस्या करके कश्यप के वीर्य से गर्भ पा लिया। दिति के गर्भ में बैठे बालक की आभा को निहर कर अदिति और इंद्र बहुत अचंभित हुए। अदिति की राय से पेट के गर्भ को नष्ट करने के ध्येय से इंद्रदेव दिति की सेवा श्रद्धा करने लगे। दिति ने इंद्र पर विश्वास कर लिया। एक दिन दिति सो रही थी कि इंद्र छोटा रूप धारण कर दिति के पेट में प्रविष्ट हो गए और जित के वज्र द्वारा उनके गर्भ के बालक को 60 टुकड़े कर डाले। पर तपस्या के प्रभाव से बालक की मृत्यु नहीं हुई। झुझलाकर एक एक टुकड़े के इंद्रदेव ने पुनः 7 टुकड़े कर डाले, किंतु गर्भ फिर भी नष्ट न हो सका और उस बालक के 49 टुकड़े हो गए। अंत में 49 बालकों से इंद्र ने एक वचन ले लिया कि कभी भी इंद्र के विरुद्ध न रहेंगे, सदा उनके भाई के समान ही रहेंगे। ये 49 बालक ही 49 पवन बन गए। दिति ने इंद्र को श्राप दे दिया कि उसके राज्य से भ्रष्ट होना पड़ेगा और उसकी माँ अदिति को धरती पर मानवलोक में नारी के रूप में जन्मता होगा, कारागृह में बंद होगा। जन्मते ही उसके बेटे मर जाएंगे। इसी श्राप के कारण अदिति को देवकी का जन्म लेना पड़ा था। जन्मेजय जी ने कहने लगे कि बड़े अचंभे की बात है कि त्रिलोक के स्वामी ने एक ऐसा बुरा कार्य संपन्न किया। द्रोण, कर्ण और भीष्म आदि का छल से पांडवों ने संहार कर दिया। जरासंध का संहार भी श्री कृष्ण ने छल से ही किया। अपने वामन रूप से भगवान ने बलि राजा के साथ छल किया। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि यह विश्व छल, कपट तथा मिथ्या, कलंक और पापों से भरा हुआ है। इस स्थिति में यज्ञ, व्रत, तीर्थ, दान और सफलता पूर्ण किस प्रकार संपन्न हो सकते हैं जबकि मन की निर्मलता न हो। व्यास जी कहने लगे, अहंकार से ही विश्व की उत्पत्ति हुई है, अतः लोभ, मद, क्रोध, राग, द्वेष, अहंकार आदि से विश्व अलग नहीं है। वासना ही कर्मों में प्रधान रही है। वहीं कार्य सात्विकता और सफलता से प्रसन्न हो सकता है जो कि किसी भी प्रलोभता से परे हो। आदिकाल में ब्रह्मा जी के हृदय से धर्म ने अपनी अपनी उत्पत्ति की और धर्म ने दक्ष की कन्याओं द्वारा नर नारायण तथा कृष्ण हरि की उत्पत्ति कर डाली। विष्णु जी के अवतार नर नारायण ही थे जो कि कालांतर में बद्रिकाश्रम में तपस्या करने चले गए। तपस्या करते करते जब सहस्त्र वर्ष बीत गए तो इंद्र देवता को अपने इंद्रासन के जाने का भय उत्पन्न हो गया। अतः उन्होंने वर्षा, ओले आदि आसमान से बरसाने प्रारंभ कर दिए, किंतु विष्णु भगवान ने तप नहीं छोड़ा। अंत में इंद्र ने रतिराज को रंभा अप्सरा के साथ वहां भेजा। रतिराज ने वहां जाकर अपना काम विकसित कर दिया, जिसे चारों ओर अंगड़ाई लेती हुई बसंत बहार फैल गई और 16,500 अप्सराओं का नृत्य उस स्थान पर होने लगा। नर नारायण ने अहंकार के सहारे से उर्वशी अप्सरा तथा 16,500 ऐसे अप्सरा को पैदा कर दिया जो कि इंद्र की अप्सराओं की सुंदरता पर धूल डालने लगी। इंद्र को बहुत अचंभा हुआ और वह नारायण
से क्षमा याचना करने लगे। नारायण बोले, हम तुमसे क्रोधित नहीं हैं, तुम उर्वशी और समस्त अप्सराओं को अपने साथ ले जाओ। अप्सराएं कहने लगी कि नारायण, हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, आप अपने साथ रख कर हमसे विहार कीजिए। नर नारायण यह बात सुनकर अधिक उलझन में फंस गए। उन्होंने अप्सराओं पर क्रोध करना चाहा, पर यह सोचकर रह गए कि अहंकार से तो अप्सराओं की बाधा बढ़ जाएगी, अगर क्रोध किया तो न जाने कौन सी आफत सिर मर जाएगी। क्योंकि आदिकाल में क्रोध की वजह से ही प्रहलाद से युद्ध करके तपस्या भंग करनी पड़ी थी। अंत में प्रेम से साझा कर नर नारायण ने अप्सराओं को विदा कर दिया। जन्मेजय जी नारायण प्रहलाद युद्ध की कथा पूछने लगे। व्यास जी ने कहा, पुराने समय में नृसिंह जी ने हिरण्यकश्यप का संहार करके उनके लड़के प्रहलाद जी को सिंहासन पर बिठा दिया। वे पाताल में शासन करने लगे। एक दफ़ा एक नाग जब कि च्यवन ऋषि नर्मदा नदी में नहा रहे थे, उनको खींचकर पाताल में ले गया। ईश्वर की दया से सांप से बचकर च्यवन ऋषि पाताल में निवास करने लगे। कालांतर में उनका मिलाप प्रहलाद से हो गया। ऋषि ने प्रहलाद को तीर्थ करने का उपदेश दिया, अतः प्रहलाद अपने इष्ट सहित तीर्थों के लिए चल दिए। भ्रमण करते हुए प्रहलाद जी बद्रिका आश्रम में भी चले गए। वहां जाने पर उन्होंने देखा कि एक पेड़ के तले अनेकों बाण पड़े हुए हैं। एक जटाधारी मनुष्य भी वहां बैठा तपस्या कर रहा है और निकट ही एक सुंदर धनुष रखा है। प्रहलाद जी कहने लगे कि शौर्यता, वीरता तथा तपस्या का क्या दिखावा बनाया है। तपस्वी को धनुष बाण से क्या मतलब, यह अधम है। नर नारायण ने उत्तर दिया, हम में तपस्या संपन्न करने और धनुष संचालन करने दोनों को ही शक्ति है। विवाद होते होते दोनों में कलह हो गई। प्रहलाद जी ने उनको युद्ध के लिए उकसा दिया। नर नारायण ने धनुष संभाल लिया। यह युद्ध 100 साल तक होता रहा, किंतु प्रहलाद जी नर नारायण को परास्त नहीं कर पाए। देवता भी वहां आ पहुँचे। उन्होंने प्रहलाद जी को बतलाया कि वे तपस्वी नहीं बल्कि नर नारायण हैं। प्रहलाद क्षमा याचना करके अपने धाम को लौट गए। नर नारायण के तप और युद्ध का यह अनुपम आदर्श था। जन्मेजय जी ने पूछा कि अहंकार तथा क्रोध के वशीभूत होकर नर नारायण ने प्रहलाद जी से क्यों युद्ध कर लिया। व्यास जी कहने लगे कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से ही विश्व उत्पन्न हुआ है। इन तीनों गुणों का जन्म अहंकार से ही हुआ है। अतः ब्रह्मा जी से लेकर चींटी और पतंग तक कोई ऐसा नहीं जिसमें कि अहंकार उदय न होता हो। भृगु जी ने श्राप से पीड़ित होकर विष्णु की मानव देह धारण करनी पड़ी थी। एक बार अपनी स्त्री को मृतावस्था में देखकर भृगु क्रोधित हुए। विष्णु जी बोले कि स्त्री द्वारा जगत का त्रास देने पर वह वध के योग्य ही होती है। यह सुनकर भृगु ने विष्णु को श्राप दिया कि पर पत्नी की हत्या से तुम बाज नहीं आते हो, अतः मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम लगातार मानव देह में जन्म लेते रहो। श्राप देने के उपरांत भृगु ने अपनी पत्नी को पुनः जीवित कर लिया। यह निहार कर इंद्र भयभीत हो गए और इंद्र ने अपनी पुत्री जयंती से कहा कि वह वेदों की रक्षा के प्रयोजन से वह शुक्राचार्य के पास जाकर उसे छल ले। जिस स्थान पर शुक्राचार्य तपस्या कर रहे थे उस जगह पर जयंती गई और उनकी सेवा करने लगी। 100 वर्ष के उपरांत शंकर जी ने शुक्राचार्य को वरदान दिया कि विश्व के सर्व पदार्थ उनके वशीभूत होंगे और सबको जीतने वाले बनेंगे। शुक्राचार्य ने प्रसन्न होकर जयंती से वरदान मांगने को कहा। जयंती बोली कि उनके साथ संभोग करे तथा शुक्राचार्य जयंती को लेकर विहार करने लगे। दैत्यों ने चाहा कि शुक्राचार्य से मिले, किंतु विहार को त्याग कर वे दैत्यों से नहीं मिले। उसी समय इंद्र के कहने में आकर बृहस्पति गुरु ने दैत्यों के साथ छल करने का विचार किया। अतः दैत्यों के पास शुक्राचार्य का रूप धारण करके गए और अपनी मृदु वाणी से उन्होंने उनको छल कर अपने वश में कर लिया। 100 वर्ष के उपरांत जयंती को आश्वासन देकर शुक्राचार्य जी दैत्यों के पास आए, किंतु वहाँ तो बृहस्पति जी की माया फैली थी। बृहस्पति जी ने राक्षसों से कहा कि यह जो शुक्राचार्य के रूप में है वह बृहस्पति है। अतः दैत्यों ने शुक्राचार्य की एक बात न मानी और अंत में हार कर शुक्राचार्य पुनः जयंती के पास रमण करने चले गए। थोड़े समय के उपरांत वहाँ से बृहस्पति जी भी चले गए और उन्होंने इंद्र से को सब बात बतला दी। इंद्र ने दैत्यों पर आक्रमण करके उनका संहार कर डाला। तब दैत्यों को ज्ञात हुआ कि उनके साथ छल किया गया है। तब दैत्यों ने तब जाकर असली शुक्राचार्य से क्षमा याचना की। शुक्राचार्य जी पुनः प्रसन्न हो गए। राजा बलि गधे के रूप में अपना जीवन व्यतीत करने लगे।
एक बार इंद्र ने उन्हें ताना मार दिया कि गधे के रूप में तुम्हें लाज नहीं आती। बलि ने उत्तर दिया कि समय की यह मांग है। समय के चक्कर में आकर विष्णु को भी कीट और पतंगे तक का रूप लेना पड़ा है। आपको भी आफत में कमल के नाल में छिपना पड़ा था। घोर युद्ध के उपरांत दैत्यों को देवताओं ने हरा दिया। देवताओं ने महामाया की स्तुति की। दैत्य सेना नष्ट हो गई। देवताओं की विजय हुई। महामाया की स्तुति दानवों ने भी की। महामाया ने दानवों से कहा, आप सब दानव इस वक्त पाताल में जाकर विचरण करिए। वक्त आने पर आपको स्वर्ग का राज्य प्राप्त होगा। अतः समस्त दानवों ने पाताल को प्रस्थान कर दिया। व्यास जी ने कहने लगे कि भगवान ने चक्षु मनवंतर में नर नारायण का अवतार लिया। अनुसुईया और अत्रि के यहाँ भगवान ने दत्तात्रेय के रूप में जन्म लिया। विष्णु के अंश द्वारा दत्तात्रेय, ब्रह्मा के अंश द्वारा चंद्रमा, शिव जी के अंश द्वारा भगवान दुर्वासा ऋषि के रूप में प्रकट किए। चतुर्युग में भगवान ने शुकर के रूप में हिरण्यकश्यप का संहार किया। नृसिंह का रूप में हिरण्यकश्यप का संहार किया। त्रेता युग में वामन रूप रखकर बलि के साथ छल किया। परशुराम के रूप में दुष्ट क्षत्रियों का संहार किया। राम बनकर रावण को मारा। कृष्ण और अर्जुन के रूप में कंस और जरासंध का संहार किया। इस प्रकार दुष्टों के संहार और धर्म की रक्षा के लिए प्रयोजन से नाना रूप धारण किए हैं। जब नर नारायण के आश्रम में अप्सराएं आई तो उन्होंने कहा कि इस अवतार में तो मैं ब्रह्मचारी रूप के हूँ। हाँ, अगले अवतार में कृष्ण के रूप में जन्म लेकर हम तुम्हारे साथ विहार अवश्य करेंगे। जिससे संतुष्ट होकर अप्सराएं चली गईं। जन्मेजय जी ने पूछा कि वासुदेव जी को इस प्रकार के कष्ट क्यों सहने पड़े? ब्राह्मण के श्राप से कृष्ण ने अपने वंश को क्यों नष्ट कर दिया? उन दुष्टों का उन्होंने संहार क्यों न किया जिन्होंने उनकी स्त्रियों को हरा था? लक्ष्मी के अंश द्वारा उत्पन्न द्रौपदी को कष्ट क्यों उठाने पड़े? देवकी के बेटे की रक्षा कृष्ण ने क्यों न कर सकी? व्यास जी ने उत्तर दिया, महामाया की कृपा से हमारे कार्य संपादित होते हैं। आदिकाल में राजाओं के अधर्मों से पीड़ित होकर धरती ने ब्रह्मा से प्रार्थना की कि वे उसके भार को उतार दें। ब्रह्मा जी पृथ्वी को विष्णु जी के पास ले गए। विष्णु और सभी ने महामाया की स्तुति की। महामाया ने विष्णु जी से कहा कि कृष्ण के रूप में धरती पर अवतार लेकर पृथ्वी का भार उतारेंगे। अतः विष्णु ने कृष्ण का अवतार पृथ्वी पर लिया और उनके आदेशानुसार इंद्र ने अर्जुन का, कश्यप जी ने वासुदेव जी का, अदिति ने देवकी का, धर्मराज ने युधिष्ठिर का, शेष जी ने बलदेव जी का और बृहस्पति जी ने द्रोणाचार्य का, समुद्र के शांतनु का, हिरण्यकश्यप ने शिशुपाल का और अग्नि ने धृष्टद्युम्न का, कलिक ने दुर्योधन का, बलि ने कन्या ने पूतना का और नाना देवताओं, दानवों तथा राजाओं और सामंतों का रूप धारण कर लिया। आदिकाल में महाविष्णु जी ने देवताओं की जाने वाली प्रार्थना के आधार पर अपने सफ़ेद और काले लोम धरती पर गिराए थे। उन्हीं से कृष्ण तथा बलराम प्रकट हो गए। यह विश्व तीनों गुण, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण तथा अहंकार का रति क्रीड़ा स्थल बना हुआ है। और ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ही विकारों रहित नहीं हैं। ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री सरस्वती से बलात् संभोग किया। काश से पीड़ित होकर शंकर ने यमुना नदी में छलांग लगा दी, जिससे यमुना नदी के जल का रंग पीला पड़ गया। तब एक दफ़ा शंकर जी काम से पीड़ित होकर भृगु मुनि के वन में गए। अतः भृगु ने अपने श्राप से शंकर जी के लिंग को गिरा डाला। यदुकुल में राजा सूरसेन जी के यहाँ वासुदेव जी जन्मे और मथुरा के नृप उग्रसेन के यहाँ से कंस उत्पन्न हुए। कालांतर में उग्रसेन के भ्राता देवक ने देवकी कन्या ने जन्म लिया। कालांतर में देवकी का विवाह वासुदेव के साथ संपन्न कर दिया गया। एक बार वासुदेव और देवकी को अपने रथ पर बिठलाकर कंस पहुँचाने ले जा रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे कंस, अपने कर में तू काल अपना ले चला। वही मग में वाटिका है, या की निज को दलदला। देवकी का 8वां सुत काल तेरा होएगा। तू चला है स्वर्ग बोने, काल तेरा बोएगा। इस पुस्तक के लेखक के
काव्य श्री कृष्ण चरितमानस से अवतरित है। गई चोटी कर देवकी, देवकी मन बान, धक्का रस से देवकी दुख देवक लेवक जान। आकाश देव की वाणी को मानकर कंस ने अपने हाथ देवकी की चोटी पकड़कर रस से धक्का दे दिया और अपशब्द कहने लगा कि देवकी तू दुख देने वाली और मरे प्राणों को लेने वाली है। देवकी कंत खड़ंग कर देखी, नृपसुत आनन लुह विशेखी, तत्पर भगनी सठवद करनी, विसार अगुन गण पातक तरनी। देवकी के पति वसुदेव ने मूर्ख कंस के हाथ में तलवार देखी, जो कि अपनी बहन का वध करने को तैयार था और जिसका मुख गुस्से से लाल हो रहा था, जो कि गुण अवगुण, और यह भूल हो गया कि देवकी उस पापी का उद्धार करने वाली नारी है। दर्शा दर्प दर्पण मनु आनन, श्याम पिता घट रहे जानन। वाणी बोले नवा के माथा, प्रचंचल परिकृष्ट विशुद्ध सुगाथा। कंस के मुख पर दर्पण की भांति अपना घमंड देखकर वासुदेव जी ने अपने हृदय में गणेश जी का ध्यान किया और कंस के सामने अपना मस्तक नवाकर कहने लगे, तुम सो सुभट कर सुरक्यासा, कुआं निकटम मरहिम पिपासा। तब बाहु का नारी सिंहारन, किया अरिबलवानन मारन। भगनी वदशो वधिक बधाई, कमला धर्म तेजई मिताई। पाप अगुन प्रसाद सजावे, नगरी चहुदिश वाद बजावे। पर नारी माता समारी, काष्ट सौभग करे सुकुमारी। ताहि शता कर को कपावे, क्यों जीवन का लक्ष्य गवावे। पर राजा कंस के मन में दया न आई, और वटमार सौलाज भवे नृपवंचन। पुहमी नाटी भगनि भय रंजन। गौपद भव नर कीट समाना, उधरानी भव वस्तु लुभाना। अर्थात ठग रूपी राजा कंस के हृदय में मार के लुटेरे की भांति लज्जा भाग गई, अर्थात उसने तनिक भी लिहाज न किया और थोड़ा सा डर दिखलाकर बहन देवकी को बलात् धराशायी कर दिया। वह यह भूल गया कि यह संसार गाय के खुर के चिन्ह के समान और उसमें रहने वाला हर आदमी कीड़े के समान है और संसार की हर वस्तु नष्ट होने वाली है। अंत में कंस को अपना प्रत्येक बच्चा देने का वचन देकर वासुदेव ने देवकी के प्राण बचा लिए, किंतु कंस ने देवकी और वासुदेव को कारागार गृह में बंद कर दिया। गर्भा देव की एक सुत, विगते जो वर्ष। वासुदेव नृप के सम्मुख, ले जाए देहर्ष। जैसे जैसे देवकी के बालक उत्पन्न होते गए, उनको कंस मारता चला गया। इसी प्रकार देवकी के छठे बालक उत्पन्न हुए और उनको कंस ने नष्ट कर डाला। आदिकाल में मरीचि की उण नाम की पत्नी के 6 बालक उत्पन्न हुए थे। जिस समय ब्रह्मा जी काम से पीड़ित होकर अपनी पुत्री के पीछे भागे, उस समय 6 बच्चे हंस पड़े थे। अतः ब्रह्मा ने उनको श्राप दिया था कि हाँ, तुम सब राक्षसों की योनि में जाकर जन्म लो। उसी श्राप के कारण उन बच्चों ने प्रथम कालनेमी की प्रसव स्थली में और बाद में हिरण्यकशिपु की प्रसव स्थली में जन्म ले लिया था, और इस जन्म में उन बालकों को पूरी घटनाएं स्मरण थी। अतः वह श्राप से मुक्त पाने के लिए उन्होंने तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उनको वरदान दिया कि 2 जन्मों के उपरांत उनकी मृत्यु न होगी। किंतु जब वे बालक हिरण्यकश्यप के प्रसव में गए तो उन्होंने उनको श्राप दिया कि बिना मेरी अनुमति के तुम ब्रह्मा तप किया है, अतः तुम्हें अगले जन्म में जन्म लेते ही प्राण त्यागने होंगे। उन्हीं बालकों ने देवकी के यहाँ जन्म लिया और श्राप से पीड़ित होने के कारण कंस द्वारा वे जन्मते ही मारे गए। मरने के उपरांत वे बालक अमर हो गए। देवकी के 7वें गर्भ में शेष जी आए। नारद नृप मन लाई लगाई, पाप बढ़े नृप मरे बराई। 7वें गर्भ में आशेष रूपा, दिया काल को मुनि मन सो भूपा। देवकी के गर्भ से निकालकर महामाया ने शेष जी को रोहिणी के गर्भ में रख दिया। वहाँ से बलराम के रूप में प्रकट हुए। कंस को यहाँ जानकर प्रसन्नता हुई कि देवकी का गर्भ गिर गया, नष्ट हो गया। देवकी के 8वें गर्भ से कृष्ण जी उत्पन्न हुए। मध्य विभावरी दिन बुध पावन, भाद्रपद अष्टमी वधि लुभामन। कारावास कृष्ण अवतारा, लिया दिया सुर हर्ष अपारा। पूर्व उदित तरणी विश्व
लखै न कुटी प्रसाद, कृष्ण भानु सोयो आए, दूर करन विषाद। अर्थात जिस प्रकार संसार के उदय होने से पहले सूरज यह नहीं देखता कि यह महल है या झोपड़ी, उसे प्रकाश देता है और झोपड़ी को नहीं देता, इस प्रकार कृष्ण सूर्य के रूप में पृथ्वी पर सबका ही दुख निवारण करने के आए हैं। वासुदेव जी की बेड़ियाँ टूट गईं और पहरेदार सो गए, ताले टूट गए। वासुदेव जी कृष्ण को लेकर गोकुल की ओर गए। मार्ग में यमुना नदी मिली। कृष्ण जी के पैर छूते ही नदी उतर गई। गोकुल जाकर वासुदेव ने देखा कि यशोदा जी के एक लड़की ने जन्म लिया है, वह बेहद बेसुध पड़ी है। कृष्ण जी को वहाँ सुलाकर और कन्या को लेकर वासुदेव जी कारागार गृह में लौट गए। द्वार पर फिर बंद हो गए। वासुदेव जी के पुनः बेड़ियाँ अपने आप चढ़ गईं। सम्मोहन दूर हुआ। कन्या रोने लगी। कन्या का चीकार सुनकर कंस आ गया और उसको उठाकर उसने पत्थर से दे मारा। शिला पटक के बालिका समझ नृप निजमान, आवे कहाँ तरु अर्घ से अदोष अर्घ समान। कन्या उसके हाथ से आकाश में उड़ गई और बोली कि हे कंस, तेरा काल पैदा हो गया है। इतना सुनकर कंस ने कृष्ण का संहार करने के लिए दैत्यों को, जैसे वत्तासुर, वकासुर, धेनुकासुर, प्रलंबासुर, केशी, पूतना आदि को गोकुल भेजा, किंतु कृष्ण जी ने सबका संहार कर डाला। पड़ी पूतना कौशद्वय आकार, हुआ हास तम उदय दिवाकर, देखत अब आकर नर नारी, सुमन कान्हा पूतना मारी। कृष्ण जी ने गोपी गोपियों के साथ रास करके उनको आनंद किया। कृष्ण ने गोवर्धन पहाड़ उठाकर इंद्र के मान को नष्ट किया, नाग के नाथ दिया। अंत में कृष्ण ने कंस के 8 भाइयों के सहित संहार कर डाला और देवकी और वासुदेव को कारागृह से मुक्त करके उग्रसेन को राज सिंहासन पर आसीन करा दिया। कालांतर में 16,108 रानियों के साथ, जिसमें रुक्मणी, मित्रविंदा, जामवंती आदि ने भी कृष्ण ने विवाह संपन्न किया। रुक्मणी के गर्भ से प्रद्युम्न उत्पन्न हुए, जिनको चुराकर संभासुर ले गया, जो 16 वर्ष के उपरांत संभासुर का संहार करके द्वारिका लौटे। जामवंती की राय से श्री कृष्ण ने उपमन्यु ऋषि से मंत्र ग्रहण करके पुत्र के लिए एक पर्वत पर जाकर शंकर जी की अनुपम स्तुति की। प्रसन्न होकर शंकर जी ने वरदान दिया कि उनको प्रत्येक रानी के गर्भ से 10-10 पुत्र और एक एक पुत्री जन्म लेंगी। कृष्ण ने दुष्टों और राक्षसों का संहार किया और महामाया की दया से धर्म की स्थापना हुई। एक बार कृष्ण जी बालकपन में, जबकि यशोदा जी दूध चलाते चलाते रई को दूध में ही पड़कर छोड़कर दूसरे घर चली गई थी, दही से पास आकर कृष्ण जी ने दही में पड़ी हुई रई को पकड़ लिया और माठा उफरने लगा। देखी श्याम दूधी दूना होई, अलसत शेष रमा पुनि सोई, घन रस हरि पिछले कृत होई, हसत भानु गिरिजा दुख रोई। श्री कृष्ण भगवान को देखकर दूध दूना हो गया, पात्र में से उबलने लगा। दधी इसलिए उबलने लगा कि उसने समझा कि फिर दोबारा समुद्र मंथन होने वाला है। शेष नाग इसलिए अकुलाने लगे क्योंकि समुद्र मंथन के समय रस्सी की जगह शेषनाग से रई लपेटकर समुद्र मंथन किया गया था। अतः उसने समझा कि जब भी मुझे रई में लपेटा जाएगा। लक्ष्मी जी दुखी होने लगी क्योंकि पहले समुद्र मंथन में एक लक्ष्मी जी निकली थी। वे सोचने लगी कि अब फिर दोबारा दूसरी लक्ष्मी निकल आएंगी तो मेरा सौत बनकर मेरे पति में को छीन लेंगी। हरि अपने पिछले कृत्य को देखकर आनंद से भर गया क्योंकि पिछले समुद्र मंथन में ऐरावत हाथी निकला था और अब दूसरा समुद्र मंथन होगा तो दूसरा हाथी निकल जाएगा, इसलिए वह खुश होने लगा। सूर्य देवता हंसने लगे क्योंकि पिछले समुद्र मंथन में उनके लिए समुद्र से श्यामकरण घोड़ा निकला था, अब दूसरे समुद्र श्याम मंथन दूसरा श्यामकरण घोड़ा निकलेगा, इसलिए सूर्य भगवान खुश होने लगे। तथा पार्वती जी दुख से रो पड़ी क्योंकि पहले समुद्र मंथन में विष निकला था जिसे शिव जी को पीना पड़ा था और अब दूसरा निकलेगा तो फिर शिव जी को दोबारा पीकर न जाने कब तक समाधि ले लेंगे और उनको कष्ट उठाना पड़ेगा। महामाया की माया अपार है, वहीं आदिशक्ति समस्त विश्व का सृजन पालन और संहार करती हैं। महामाया की आराधना ही स्तुति तुल्य है, अतः महामाया की आराधना
मानव प्राणियों को करनी चाहिए और उसी समय मानव के कष्ट दूर हो सकते हैं।